बाइक दबी पड़ी है। ये बराबर में मकान है भाई साहब, मकान का जो है वो दरारें आई पड़ी है, ऊपर भी नीचे भी। पानीपत में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मकान मालिक की इतनी बड़ी लापरवाही रही है जिसने समय रहते अपने इस मकान को नहीं गिरवाया। और ऐसी में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत की जैन कॉलोनी की, जहां पर आप देख सकते हैं ये पुराना मकान है जिसकी 40 फुट दीवारें थी और ऐसे में इसे 5 से 6 महीने से तोड़ा जा रहा है। लेकिन बरसात हो रही है और ऐसे में कई दिनों से आस पड़ोस के लोग मकान मालिक को कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इसे गिरा ले वरना यह हादसा हो सकता है। गनीमत तो ये रही कि अगर ये दीवार आगे की ओर गिरती तो ना जाने कितनी जाने जा सकती थी। और ऐसे में पीछे की तरफ एक खाली प्लॉट पड़ा था और उसी में ये दीवार जाकर गिरी। लेकिन पुराना मकान होने के चलते, इसकी मोटी दीवारें होने के चलते नए बने मकान की दीवार पर जा गिरती है, जिसकी वजह से मकान में दरारें आ चुकी हैं। आप ये मकान देखिए जिसमें दरारें आ चुकी हैं। 1 से 1.5 साल पहले ही इस मकान को बनाया गया था और ऐसे में घर में दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। पड़ोस के लोगों का कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने मकान मालिक को फोन किया, लेकिन किसी ने भी एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। नुकसान हुआ है ये सारा, ये देखो ना, ये बाइक दबी पड़ी है। ये बराबर में मकान है भाई साहब, मकान का जो है वो दरारें आई पड़ी है, ऊपर भी नीचे भी। और ये पहले भी दीवार गली की तरफ गिर चुकी है। ये तो नुकसान होते होते बचा है लोगों का, जान मान का हानि का नुकसान होते होते बचा है। ये तो अंदर की तरफ दीवार गिरी है भाई साहब, प्लाट की तरफ। अगर जो गली की तरफ गिरती तो पता नहीं दब सकते थे लोग। तो यहाँ भी बता रहे हैं बच्चे वगैरह दिन में खेलते हैं, दोपहर को बच्चे खेलते हैं भाई साहब, ये सारे गली के बच्चे यहीं पे खेलते हैं। तो दीवार किस समय गिरी है? रात को गिरी है, करीब 10:30 सवा 10 के आसपास गिरी है। बताया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा मकान तोड़ने का काम मकान तोड़ने का काम किया है, लेकिन ठेकेदार काम तो नहीं कर रहा ना। पता नहीं कितनी बार ठेकेदार बदले जा चुके हैं भाई साहब। तो आगे भी ये मकान है जो अगर खड़ा रहेगा तो नुकसान देगा? नुकसान बिल्कुल देगा भाई साहब, बिल्कुल नुकसान देगा। ये जल्दी से जल्दी ये चलती गली है, किसी के ऊपर गिर सकता है। ये दीवारें देखो कितनी बड़ी बड़ी है, सारा नीचे तो खोखला हो गया। बस छोटी ईंटों का मकान है, मिट्टी की चिनाई है सारी। कौन सा एरिया लगता है ये जैन मोहल्ला नज़दीक हलवाई अट्टा। तो कल मालिक से बात हुई थी आपकी? नहीं, मालिक से फ़ोन ही नहीं उठाया। सिटी थाने में गए, सिटी थानेदार जी ने फ़ोन किया तो 1 मिनट में उठा लिया। और वो कह रहे हैं कि मैं तो 15 दिन के लिए बाहर गया हूँ यूरोप। तो आप चाहते हैं कि अभी हो? हम तो यही चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इनका भी मुआवजा मिले, जिनके मकान का नुकसान हुआ है, और ये प्लाट की भी सफाई हो। जो बाइकें दबी पड़ी है, इन बाइकों का भी इनको मुआवजा मिले। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दीवार के नीचे एक बाइक भी आ चुकी है जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ऐसे में क्या कुछ लोग बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मामला ये है जी, ये मकान 6-7 महीने से तोड़ने का काम चल रहा है। ठेकेदार द्वारा अपना जो मटेरियल था निकालने का वो निकाल लिया गया। उसके बाद आना ना आना मालिकों की रिस्क पे चल रहा था। मालिक भी अपना बाहर रहता है हुड्डा में। और ये प्लाट रात को 10 बजे के आसपास ये दीवार गिर गई है। हमने कम से 10 से 12 बार दोनों उसको, मिसेज को भी उनकी और उनको भी, दोनों को फ़ोन किया, किसी ने हमारा फ़ोन नहीं पिक किया। तब हमने जाके 112 पे कॉल किया था भी इस चीज़ का समाधान करवाया जाए। इस दीवार में ये बाइक भी नीचे आ गई है और इनकी दीवारें अंदर जाके क्रैकनेस बहुत ज़्यादा आई हुई है। आप देखो पिछले साल के बने हुए मकान है। मान लो यहाँ पर कोई गिर जाता, बच्चा खेल रहे थे 10 मिनट पहले, कोई जानी नुकसान हो जाता, फिर उसका जिम्मेवार कौन था जी? ये अचानक से दीवार क्यों गिरी? ये गिरने का कारण बारिश है जी, बारिशें हैं। गिरने का कारण तो पूरी सिंगल दीवार पर्दा, खाली पर्दा खड़ा रह गया जी। मान लो दीवार में नमी है, पुरानी ईंटों की दीवार है, कब तक चलेगी बताओ इस चीज़ को? मकान में कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता जी मकान में। ये 6 महीने से तोड़ने का काम चल रहा है। लगभग 4 से 5 ठेकेदार बदले जा चुके हैं। अब वो मालिक की कमी है या ठेकेदारों की कमी है उस चीज़ का तो वो जाने, लेकिन हमारा नुकसान ना हो ना इस चीज़ में। कितने फुट ऊंची दीवार थी? ये कम से कम 40 फुट ऊंची दीवार है जी, वहाँ तक दीवार थी, ऊपर तक। उस दीवार के साथ ये इसकी चौड़ाई देख लो, 18-19 इंची चौड़ी दीवार है। अब नीचे कितना क्या हो सकता था, आप इस चीज़ का देखो। आप दिन में बच्चे वगैरह भी खेलते? सारे बच्चे यहीं खेलते हैं जी। बड़ा अच्छा होता होता टल गया जी। रात के टाइम कम से 10 से 12 बाइक यहाँ खड़ी हो जाती थी, खाली प्लॉट था ये। मान लो यहाँ पे अभी तो चलो एक ही बाइक खड़ी थी, उस टाइम 10 से 12 बाइक होती तो उन सब बंदे कहाँ जाते बताओ? मालिक से कोई बातचीत करने? मालिक से बात करने की कोशिश की, 10 से 12 बार फ़ोन मिलाया, नहीं उठाया, ना उनकी मिसेज ना उन्होंने। फिर उसके बाद हमने जब कंप्लेंट करी तो उसके बाद वहाँ पर हमने थाने में पहुँचे, सिटी थाने में उनके मुंशी द्वारा जी के द्वारा फ़ोन किया गया जब, तो उन्होंने उनका फ़ोन उठाया। तो उनको उठाने के बाद ये बोला गया भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं यूरोप 15 दिन बाद आके मिलूंगा आपसे, ये हमें बोला गया है। अब एक बात बताओ, 15 दिन तक मान लो किसी के पास बाइक है नहीं है, वो अपना रोजगार कैसे करेगा? अब वो तो शुक्र है कि आसपास में मकान है। हाँ। तो
सबसे बड़ा कारण, मान लीजिए इस दीवार की सपोर्ट ना होती तो ये दीवार भी सारी की सारी नीचे गिरती जी। नई बिल्डिंग पे गिरती, हमारी बिल्डिंग पे ही। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी हमारे नुकसान की पूरी भरपाई करी जाए, इस प्लाट को साफ करवाया जाए और जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को तोड़वा के ख़त्म करा जाए। तो पानीपत की जैन कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर पिछले 5 से 6 महीने से इस मकान को तोड़े जाने का काम चल रहा है, लेकिन इसे समय रहते तोड़ा नहीं गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अभी साल 1.5 साल पहले मकान बनाया था, तो रात को ऐसा है ये साथ में मकान टूट रहा था 3-4 महीनों से। अब भगवान जाने ठेकेदार की कमी है या मालिकों की कमी है, हमारे को नहीं पता। तो रात को इतनी ऊंची दीवार थी, कम से कम 40 फुट होगी, और पूरी की पूरी दीवार हमारी दीवार के साथ आके गिर गई। उस समय कैसा लगा? वो उस समय तो हम तो ऐसे बैठे थे नॉर्मली, वो तो ऐसे लगा जैसे कोई बम फट गया हो। हम तो सारे गेट खोल के ऐसे बाहर भागे, देखा तो दीवार गिर पड़ी। फिर लड़के ने मेरे को बोला मम्मी अंदर जाके देखो कि भाई हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो मैं अंदर आई, सारी थ्रेडें देखी किचन में ऊपर। मेरे को उस टाइम भी इतना नहीं दिखा, तो सुबह फिर लड़के ने बताया मेरे को है दिल की बीमारी, मैं बताऊं, और मेरे को क्या बताएंगे बेचारे। तो मालिक से बात हुई कुछ आपकी? मालिक से बात हुई है, 50 फ़ोन कर लिए लड़के ने। जो गरीब आदमी होता है वो तो करता ही है भाई। उसने एक फ़ोन हमारा अटेंड नहीं किया, एक भी, ना उसकी मिसेज ने ना उन्होंने। फिर हम लोग गए थाने में, फिर थाने में रिपोर्ट इनकी दर्ज करवाई। तो माता जी अभी बता रहे आपने मकान बनाया था, कैसे मकान बनाया था और एकदम जो है अचानक? अरे बस भैया कुछ ना पूछो, हम हैं गरीब आदमी, हमारे को पता है हम कैसे लोगों से ले लेके कर्जा उठा के मकान बनाया है। अभी लोगों का हमने कर्जा भी नहीं उतारा तो मन नहीं दुखेगा। रात को मेरी तबीयत बच्चों से पूछो इतनी ख़राब हो गई, मेरे को ऐसे घबराहट हो गई एकदम ही। दवाई खाई, दवाई का असर भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहती हूँ कि भाई ना हमारे को तो ये पूरा हर्जाना दिया जाए। तो लोगों ने बताया कि करीब रात 10 बजे 40 फुट की दीवार नीचे गिर जाती है, एकदम धमाके जैसी आवाज आती है। उसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरी की पूरी दीवार ही गिर जाती है। गनीमत तो ये रही कि थोड़ी देर पहले ही छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे थे। अगर वो यहाँ पर खेल रहे होते तो ना जाने कितना बड़ा नुकसान हो जाता। फिलहाल इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और वो चाहते हैं कि मकान मालिक द्वारा इसका मुआवजा भरा जाए। तो ऐसे में मकान मालिक की एक बड़ी लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, कई जाने जा सकती थी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।